प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर भारत के साथ मामलात के हल होने की। तो जनाब, आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए बड़ी कामयाबी मिल गई है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाक भारत मैचेस के लिए हाइब्रिड मॉडल पर इत्तेफाक भी हो गया है। पाक भारत मैचेस 2027 तक हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे और भारत में तमाम टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान के तमाम मैचेस जो है वो न्यूट्रल मकाम पर खेले जाएंगे। 8 टीमों के टूर्नामेंट में सिर्फ भारत के मैचेस किसी दूसरे मकाम पर खेले जाएंगे। मुआहदे के मुताबिक 2027 तक तमाम आईसीसी इवेंट्स हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे। भारतीय मेजबानी में होने वाले इवेंट में पाकिस्तान भारत का दौरा नहीं करेगा। पाकिस्तान के तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। और क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो मुआहदे की तफसीलात के साथ एक करारदाद भी देखी गई, जिस पर आईसीसी बोर्ड की राय शुमारी मुतवक्के है। मुआहदे के इतलाक 2028 के विमेंस T20 वर्ल्ड कप पर भी होगा और न्यूट्रल मकाम की तजवीज़ मेजबान मुल्क देगा, जिसके लिए आईसीसी की मंजूरी भी दरकार होगी। दूसरी जाने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका। ग्रीन शेयर्स और प्रोटेस्ट आज दूसरे वनडे में इस वक्त आमने सामने हैं। इन्हीं मामलात पर बात कर लेते हैं। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान से। इरफान, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा, हम तो बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे और हमने कहा था कि चलें आप भी हमारे स्टूडियो में होंगे तो फिर हम ये खबर पे डिस्कस करेंगे। तो बिलाखिर भारत मान ही गया। भारत तो मान ही नहीं रहा था, ये सब फिर कैसे हो गया? जी बिल्कुल इमरान, हमने 2-3 दिन पहले जो शो किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डेडलॉक है वो सिर्फ इस बात के ऊपर है कि जो इंडिया में वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसके सेमीफाइनल और फाइनल वो चाह रहे हैं कि भारत से बाहर ना जाएं, वो भारत में हो। पाकिस्तान का स्टांस ये था कि जो लीग मैच हमने खेलना और उसके अलावा पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाए। और भारत दूसरी तरफ ये चाह रहा था कि ये सब कुछ वर्बल हो, जनरल डिस्कशन के अंदर ये एग्री कर जाए पाकिस्तान। बट पाकिस्तान का मानना ये था कि ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, रिटन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आना चाहिए। और समहाउ ये देखा जाए तो पाकिस्तान की ये विक्ट्री है, जीत है कि पाकिस्तान इसको डॉक्यूमेंट करवाने में कामयाब हुआ, इसको रिटन एग्रीमेंट की सूरत में लेके आया। बट अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एमआईयू के ऊपर भी ये एग्रीमेंट ही था तमाम बोर्ड्स का कि पाकिस्तान आके खेलेंगे। भारत उसे डिनाइल कर चुका है। अगर आप उससे प्रीवियस बात करें, बिग 3 जब आया था तब भी ये डॉक्यूमेंटेड ही था कि पाकिस्तान में आके 4 उसने जो बायलैटरल सीरीज खेलनी है वो भी डॉक्यूमेंटेड था, वो भी कॉन्ट्रैक्ट था। भारत उसे डिनाइल कर गया। तो ये समहाउ फेस सेविंग के लिहाज से तो हमारी, मैं ज़रूर कहूँगा, आज बहुत बड़ी विक्ट्री है। बट फ्यूचर में जाके क्या होगा, क्या भारत इसको एग्री करेगा अपनी रिटर्न की हुई चीज़ को, ये एक अलहदा क्वेश्चन है। और इस पे प्रेसिडेंट तो यही बताता है कि भारत हमेशा रिटर्न चीज़ों की तरफ करने के बावजूद भी डिनाइल मोड में चला जाता है। बट पाकिस्तान ओबियसली इस दफ़ा डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड के साथ आया। पहली दफ़ा हमने देखा कि किसी चेयरमैन ने इस तरह बराबरी के ऊपर बात की, इक्वालिटी के ऊपर बात की, रिटर्न के ऊपर बात की और आईसीसी को मजबूर किया। आईसीसी ने एक समहाउ पाकिस्तान को भी प्रेशराइज किया कि पाकिस्तान ओबियसली एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर था। 15-16 अरब हम अपने स्टेडियम की अपग्रेडेशन में लगा चुके थे और हमें डर था कि खुदा न खास्ता, जहाँ डराया भी जा रहा था भारतीय मीडिया खास तौर पे, कि पूरा चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट ओवर करके साउथ अफ्रीका या भारत में मुंतकिल हो सकती है। और हमें डर था कि ये सारे पैसे कहीं वेस्ट ना हो जाएं। और आज अच्छी एक और ख़बर भी है कि आईसीसी का डेलीगेशन भी तमाम स्टेडियम को एक दफ़ा रिव्यू करने के लिए आ चुका है। कराची अभी विज़िट कर रहे हैं। मेरे सोर्सेज के मुताबिक वो मुल्तान भी जाएंगे। एक बात ये की जा रही है कि जो वेन्यूज़ हैं शायद पिंडी की बजाय मुल्तान को प्रेफरेंस दी जा सकती है। अच्छा इरफान, जैसे कि आपने बताया कि भारत फाइनली मान गया और बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशआइंद बात है क्योंकि अपने मौक़िफ़ पर डटा भी रहा। आगे अब क्या मरहला होगा? फाइनल जो शेड्यूल है वो कब तक जारी होगा? देखें, ये सबसे बड़ी जो एक लकोना कहना चाहिए वो इसी चीज़ का था कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा था और पाकिस्तान कह रहा था कि आप इसको रिटर्न करें, एग्रीमेंट में लेके आएँ, तो फिर ही ओबियसली उसके बाद स्केड्यूल अनाउंस होना था। आईसीसी का डेलीगेशन मेरा ख्याल है आज या कल तक सब तमाम वेन्यूज़ को देख लेगा। और जो एक मैं अभी बात कर रहा था कि शायद मुल्तान को भी कंसिडर किया जा रहा है, उसकी 2-3 रीज़न है। एक तो स्पेस ज़्यादा है, दूसरा ग्राउंड ज़्यादा खूबसूरत है, तीसरा ये है कि मुल्तान का स्टेडियम सिटी से ज़रा बाहर हट के बनाया गया है और सिटी को कॉर्डन ऑफ करना नहीं पड़ता। आप उतना सर्टन एरिया को करके अपनी ट्रैवलिंग को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पिंडी स्टेडियम को करते हैं तो इस्लामाबाद भी आपको कॉर्डन ऑफ करना पड़ता है, आपको पिंडी भी अपनी कई जगहों पे आपको रोड्स को क्लोजर की तरफ लेके जाना पड़ता है। तो शायद इस चीज़ की वजह से इसको कंसिडरेशन में लाया जा रहा है। तो हो सकता है क्योंकि सैटरडे संडे फिर आगे ऑफ डेज आ जाएंगे, तो कल एक्सपेक्टेड है कि आपका स्केड्यूल आए। अगर कल नहीं आता तो फिर मोस्ट लाइकली मंडे तक ज़रूर ये आ जाएगा। और ब्रॉडकास्टर को मेरे सोर्सेज के मुताबिक
ऑलरेडी बता दिया गया है कि आप अपनी प्रिपरेशन करें। शायद लास्ट वीक ही बता दिया गया था दुबई के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अच्छा इरफान, But announce हो जो जाएगा। अगले 3 आईसीसी बड़े इवेंट्स आ रहे हैं वो भारत में हैं और 2026 का जो इवेंट है T20 वर्ल्ड कप, तो उसके लिए क्या न्यूट्रल वेन्यू कौन सा हो सकता है आपके ख्याल में? ये देखिए इमरान, अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने आया उसमें 2025 का वुमेन वर्ल्ड कप, 2026 का भारत का वर्ल्ड कप जो मेन वर्ल्ड कप है T20, उसमें भारत और श्रीलंका को होस्ट है। ठीक है। अभी तक सोर्सेज के मुताबिक ये है कि कोलंबो को कंसिडर किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने मैचेस कोलंबो को खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के एक क्लॉज उसमें डाली गई है कि पाकिस्तान अपना न्यूट्रल वेन्यू खुद चूज कर सकता है। दैट कुड बी दुबई और कोलंबो। मेरा ख्याल है कोलंबो इसलिए करेंगे कि वो मैनेज करना आसान होगा, ऑलरेडी ब्रॉडकास्टर उधर मौजूद होंगे और पाकिस्तान को यही कहा जाएगा आप उसको एक्सेप्ट करें। एक इसमें ना थोड़ा सा वेरिएबल साइन भी है इस सारे एग्रीमेंट के अंदर, वो ये है कि किसी भी मोमेंट के अंदर ये इस मसले को न्यूट्रल वेन्यू के मसले के लिहाज से, हाइब्रिड मॉडल के लिहाज से या फ्यूजन मॉडल के लिहाज से बोर्ड ऑफ गवर्नर की तरफ जाया जा सकता है, वोटिंग की जा सकती है। मुझे लगता है ये क्लॉज इसीलिए डाली गई है बीसीसीआई की तरफ से या आईसीसी की तरफ से कि अगर किसी वजह से पाकिस्तान को कंपेल करना है या भारत को दोबारा ये चाहेगा कि अपने कंट्री में दोबारा पूरा का पूरा इवेंट करवाए, तो पाकिस्तान को फिर कंपेल किया जाए। ये देखें जी, वोटिंग हुई और वोटिंग में ये फैसला, ये डिसीजन आया कि भारत में ये इवेंट होगा। मुझे ये लगता है कि ये उनकी इंटेंशन इस तरफ है और शायद ये क्लॉज की अदरवाइज डालने की कोई रीज़न या लॉजिक बनती नहीं थी। और अभी भी आप ये देखें कि डिसीजन जब आना था तो आप वोटिंग की तरफ नहीं गए, आप इस चीज़ की तरफ आए। और ओबियसली क्योंकि एमओयू में ये रिटर्न था कि पाकिस्तान इसकी होस्टिंग करेगा, तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे, उसमें भारत ने भी साइन किया था। तो बट ये मेरा ख्याल है ये क्लॉज पे एक दफ़ा रिव्यू करने की जरूरत है कि ये क्यों डाली गई है। ठीक है, उसमें तो अभी वक्त है, तो फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर हमारे से। और ये अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट शायकीन के लिए भी खास तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ा स्टांस लिया था जी और भारत को ये मजबूर कर दिया हमने कि जी वो भी जैसे हम 2 मंथ से ही बात करें, ऑलमोस्ट इरफान ज़हीर भी इस पर कह रहे थे कि जी स्टांस अपना स्ट्रांग रखना चाहिए और पाकिस्तान तो हमारी मेहनतें भी रंग ले आई, हमारी मेहनतें भी रंग ले आई और फाइनली ये कि कामयाबी नसीब हुई है।